हर हर महादेव, जागा जागा महादेव। आज मैं शिव गुरु का चर्चा करने जा रही हूँ। सभी भाई बहन से अनुरोध है, चर्चा पूरा सुने और एक दूसरे को शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दूसरे को जरूर से जरूर चर्चा शेयर करें ताकि शिव गुरु का दया हमके साथ साथ आपके साथ साथ हम सबों को भी मिले। शेयर करने से शिव गुरु का दया मिलता है। क्यों हम सुने और आप किसी को और सुनाइएगा, हम आपको सुना रहे हैं, आप और किसी को सुनाइएगा, उससे महादेव का दया मिलता है। तो जागा जागा महादेव। एक बार हरेंद्र भैया बैठे बैठे मन में सोचे, चर्चा एक बार और सुना दिए। इसके आगे हम जैसे महादेव हरेंद्र भैया को बोले थे कि आज का युग में हर घर में रावण है, क्या होगा, कैसे कल्याण होगा। तो हरेंद्र भैया बोला था कि कैसे होगा, तो चर्चा करो बोले थे, उसी पर चर्चा कर रहे। हरेंद्र भैया उसी टाइम जैसे सोचा कि कैसे हम फैलाएंगे बिन दया का चर्चा, कुछ लाभ होगा, कुछ फायदा होगा, कुछ चमत्कार आपका होगा महादेव, तभी तो आदमी विश्वास करेगा कि महादेव मेरे ऊपर चमत्कार किए, मेरे ऊपर विश्वास, महादेव के ऊपर हम विश्वास रखें और मेरे ऊपर महादेव चमत्कार किए, मुझ पर महादेव दया किए, तभी तो आदमी आगे चलेगा। तो इस संकोच में हरेंद्र भैया ज़्यादा नहीं पहले बोल सकते थे। जब दया महादेव का हरेंद्र भैया पर हुआ तभी वो सोचा कि नहीं होगा ज़रूर। जो गुरु हमको बोला है कि उस समय तो एक रावण था, तो राम को अवतार लेके अब पूरा वानर सेना लेके उतना बनरी सेना, तब एक रावण का खात्मा हुआ। अभी का युग में हर घर घर में एक रावण है। अगर जहाँ 4 भाई है तो एक भाई रावण है, जहाँ 2 भाई है तो एक भाई रावण है। उसका खत्म कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि उसको मारना है। हरेंद्र भैया सोचे उसको नहीं मारेंगे, रावण को तो मारा है, इसका मन का रावण, भाव का रावण जो है उसका खात्मा कैसे होगा? तब बोला यही शिव चर्चा से होगा उसका खात्मा। जो शिव शिष्य बनेगा उस पर दया होगा जरूर, धीरे धीरे उसका रावणपन खत्म हो गया। जैसे रावणपन खत्म हो गया और उसे समझिए कि एक रावण मर गया। अगर उसको विचार है, आसुरी बुद्धि है, पीता है, खाता है, उसको शिष्य बना दिए और धीरे कहीं चर्चा सुना बैठ गए वो, या सत्संग सुना बैठ गए, अगर उसमें महादेव का दया हो गया, वो सुधरना चालू हो गया, तो समझिएगा कि रावण उसका मर रहा है। और एक बात क्या बोले हरेंद्र भैया, अगर शिष्यता क्या होता है, जैसे अच्छे कर्म में हम 1 से 2 से 4 आदमी को ले गए सत्संग या अच्छे काम, या किसी का कुमारी कन्या का ब्याह करवाने के लिए 4 आदमी मिल के हम लोग शादी करवा दिए, वो अच्छे कर्म हो गए। और कोई अगर चोरी करने, जुआ खेलने, शराब पीने 4 आदमी को ले गए, तो समझिए कि उसमें आसुरी है, उसमें रावणपन है। उसको कैसे सुधारना है? वो हम सबको सुधारना है। जैसे शिष्या हम बने, उसको एक बार जरूर बोलेंगे, एक बार बोलते बोलते उसका कान में ध्यान में आ जाएंगे, उसका रावणपन खत्म हो जाएंगे। शिष्यता क्या होता है? बोलता आदमी हम शिष्य बन गए, हम शिष्या बन गए, तो खाली शिष्या और शिष्य बनने से नहीं होता है। महादेव जैसे आप माता और पिता का काम करते हैं, अगर माँ का बात सुन रहे हैं तो अधिक प्यारा कौन होता है? जोन बेटा माँ का बात सुन लेता है, माँ का चीज़ ला के दे देता है, या पिता का जोन बात बोला सुन लिए कर दिया। यदि कोई एक बेटा ऐसा होता है कि बोले अच्छा ठीक है कर देंगे, फिर कल हुआ, फिर बोला बेटा किया ना, अच्छा ठीक है कर देंगे, वो वैसे शिष्टता नहीं हुआ। जो बेटा पिता का बात एक बात पे काम कर दिया, देखिए पिता का उसका भाव आ जाता है। जैसे माँ का बात मान लिया, बेटा ये चीज़ मेरा खाने का मन है, पहनने का मन है, या काम हमसे नहीं हो पा रहा है, वो बेटा अगर वो काम कर दिया तो माँ का ज़्यादा अधिक ही प्यारा हो जाता है। जो बेटा बोला अच्छा कर ले अपने से, हमसे नहीं होगा, उस पर आप देखिएगा मन दुखी भी होता है
और उस बेटा पर थोड़ा दया कम हो जाता है। इसी तरह महादेव का है, जो महादेव का काम करते हैं, ऐसा नहीं कि पूजा आप रोज कीजिए, खाली पूजे करते हैं, पूजा किए हो गया मेरा काम, फिर घर में गरजे भूखे बोले डांटे धपते, वो नहीं हुआ शिष्टता। जैसे कि हम बोले नॉर्मली काम किए और घर में भी सबका आज्ञा पर कड़ेती भी रहना है, लेकिन काम भी सबका कर रहे, वो सिर्फ शिष्टता हुआ। महादेव का उस पर दया होता ही होता है। जैसे हरिंद्र भैया बोले चम्मुक, एक चम्मुक शिव और गुरु, जैसे बोलते हैं शिव गुरु और शिष्य का लगाव चम्मुक की तरह होता है, चम्मुक की तरह। जैसे शिव मेरे गुरु है तो हम चम्मुक है, और गुरु भी मेरे चम्मुक बन गए। अब इस दोनों मेरे में जो सटा वो भी हम शिव गुरु के पास चल गया। जैसे चम्मुक किसी पैसा पर फेंकते हैं, उसमें चिपक जाता है, और यदि पैसा में कुछ अगर चम्मुक पैसा में सटा, पैसा में कुछ सटा हुआ कंकल उंकल, वो भी साथे साथ आ जाता है। तो उसी तरह शिष्य और शिष्या को बनना चाहिए। अगर हम गुरु हैं, मेरे गुरु शिव गुरु हैं, अगर हम गुरु बन गए आपका, या आप किसी का और का कर दिया घोषणा, तो उसके लिए आप गुरु बन गए। उसका काम क्या, आपका मेरा शक्ति उसमें गया, आपका शक्ति उसमें गया, जो कि वो आपका शिष्या बन गया या शिष्य बन गया। जैसे वो शिष्य बन गया, उसमें जो भी है अगल बगल वाले पड़ोसिन दो चार गो को वो बोली, वो आपके पास आ गया, मेरा भैया घोषणा कर दीजिए। वो चम्मुक की तरह हुआ गुरु के पास। जैसे हरिंद्र भैया बोले थे, आओ चले शिव के ओर, आओ चले शिव के ओर का मतलब वही है कि हम जा रहे हैं तो आपको ले जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो किसी और को ले जाइए। तो यही शिव विशेषता है। और गुरु दया करते हैं, पल पल दया करते हैं। हृदय से मांगिए, आप चलते फिरते मांगिए, घर में रहिए मांगिए। और हम एक बार एक चर्चा में और बोले हैं, आप सुन लीजिएगा, कि अगर महादेव शिवालय में है तो शौचालय में भी है, किचन में भी है, घर में भी है, जहाँ पर हम हैं वहीं है शिव। जब दिल में आ जाए तब दया मांग लीजिए, जब दिल में आ जाए आद महादेव का, तब दया मांगिए। देखिए कैसे दया होता है। हर हर महादेव।